हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो आज हम बात करें क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम। लिखो। तो ये क्या होता है कि इसमें हमारे दो आवेश काम करते हैं। एक तो होता है Q1 आवेश और दूसरा होता है इसमें Q2 आवेश। और जो इनके बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, R इनके बीच की दूरी होती है। तो ये होता है इसमें आप लिखोगे कि दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो बल है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। ठीक है। अब क्या बोला गया कि दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल है F, और किसके बीच में कर रहा है, दो आवेशों के। तो दो आवेश है Q1 और Q2। तो आवेशों के गुणनफल, योगन का गुणनफल Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये इनके अनुक्रमानुपाती हो गया। तथा ये जो बल है वो उनके मध्य दूरी के, जो इनके बीच की दूरी है R, इसके क्या है, इसके है व्युत्क्रमानुपाती, R के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है। तो यही हमारा कूलाम का नियम है। तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। ठीक है। अब करेंगे हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो इन्हें करते हैं। ये क्या है, समीकरण 1 तथा 2 से। तो फिर क्या होगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से कैसे होगा कि F जो है वो अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब इन्हें एक साथ लिख लेंगे Q1 इंटू Q2 अपॉन R² के। ठीक है, आ गया। तो F इक्वल्स टू होगा, अब जब ये अनुक्रमानुपाती हटेगा तो क्या लगेगा, K अनुक्रमानुपाती नियतांक लगेगा। यहाँ अनुक्रमानुपाती नियतांक लगेगा क्या, K। ठीक है। तो अब अनुक्रमानुपाती हटा तो है इजिकल टू और K नियतांक, और ये ऐसा कैसे लिखेंगे कि Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। और यहाँ सिर्फ K का ही यूज़ क्यों हुआ, K का यूज़ इसलिए हुआ क्योंकि ये नियम किसका है, कूलाम का नियम है। तो इसलिए इधर करें K का यूज़। और K की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि K इजिकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 गुना 10 की घात 9। ठीक है। तो अब इसका मान इसमें रख दो तो आ गया आपका कूलाम का नियम। तो K की जगह रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। तो यही है हमारा कूलाम का वैद्युत बल का नियम। क्वेश्चन है, आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालिए। तो हमें पता है कि आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल का फॉर्मूला होता है हमारा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। और जो ये एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट है हमारी वैद्युतशीलता, मतलब जिसका हमें विमीय सूत्र पूछा गया है। तो ये है हमारी वैद्युतशीलता, इसका ही हमें विमीय सूत्र निकालना है। तो जिसका भी आपको विमीय सूत्र निकालना होता है उसको अलग लिख देते हैं, कि मतलब F की जगह एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट की जगह F लिख देंगे। तो आएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 अपॉन R² के हो गया। ठीक है। अब देखो इधर जो ये 1/4 पाई है इसका कुछ भी यूज़ नहीं है, क्योंकि ना तो इसका कोई मात्रक होता है ना कोई इसकी विमा होती है। जब इसकी कोई विमा नहीं है तो हम फिर विमा कैसे निकालेंगे, तो इसे हम अलग हटा देंगे। तो लिखेंगे अब हम यहाँ एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/f इंटू Q1 Q2 अपॉन R² के। ठीक है।
तो जो ये क्यू एफ की विमा क्या होती है, बल्कि होती है MLT-2 और क्यू आवेश की होती है AT और जो ये R है वो क्या है, लंबाई, तो इसकी होगी L। ठीक है, तो अब हम इसमें रखेंगे, अब हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की विमा। क्या निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो वो कैसे निकलेगी एप्सिलॉन नॉट की विमा, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा होगी हमारी 1/, F की जगह MLT-2 हो गया। ठीक है, ये इसकी विमा हो गई। और Q की विमा क्या है, Q की है AT, तो Q1 की जगह भी AT लिखो और Q2 की जगह भी AT लिखो। ठीक है, ये रख दो अलग और अपॉन R², R की जगह रख दो L और कितना स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ ऊपर A कितने हैं 2, T कितने हैं 2, तो A2 और T2 हो गए, मतलब A का स्क्वायर और T का स्क्वायर अपॉन M तो यहाँ एक ही है, L यहाँ कितने हुए 2, ये रहे 1 ये रहा, तो कितने हुए 3L हो गए हमारे, तो L की घात 3 T-2। अब देखो कि T यहाँ क्या है प्लस का 2 है और नीचे क्या है T-2, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो कितने हो गए T, 2 और 2 4। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम कि A2T प्लस के 4। अब नीचे क्या बचा ML3, इसे भी हम ऊपर ले आएंगे क्योंकि विमा में हम कुछ भी नीचे नहीं छोड़ते हैं इसलिए। तो M ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1 L -3 A2T4। तो ये है हमारी एप्सिलॉन नॉट की विमा। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर कार्य करने वाला बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे E से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है E = F/Q। क्या होता है, E = F/Q और F का मात्रक क्या होता है, F का मात्रक होता है न्यूटन और Q है आवेश, इसका मात्रक होता है कूलाम। तो हमारा E का क्या मात्रक हुआ, तो E का मात्रक हुआ हमारा जो कि एग्जाम में पूछा गया था कि न्यूटन प्रति कूलाम। क्या इसका एक और मात्रक होता है क्योंकि हमारा E = क्या होता है V/L भी होता है। ठीक है, तो E का एक और मात्रक है, V क्या हो गया वोल्ट और L क्या हो गया दूरी, जिसको किस में करेंगे मीटर में। तो ये इसके 2 मात्रक हैं। ठीक है, थैंक यू।